समय का पहिया अनंत है। यह सभ्यताओं को बनते और मिटते देखता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय की धूल में दबने के बजाय युगों युगों तक मशाल बनकर मानवता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ऐसी ही एक गाथा है महाभारत, जिसे महर्षि वेद व्यास ने पंचम वेद कहा। लेकिन इस महाकाव्य का जन्म इतना सरल नहीं था। कल्पना कीजिए एक ऐसी ऋषि की जिसके मस्तिष्क में पूरा ब्रह्मांड सिमटा हुआ है। महर्षि व्यास ने कुरुक्षेत्र के उस भीषण विनाश को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच की दीवार ढह गई थी। वे चाहते थे कि यह ज्ञान आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचे, ताकि भविष्य का मनुष्य उन गलतियों को न दोहराए। परंतु समस्या विकट थी। व्यास जी के विचार गंगा की तीव्र धारा की तरह बह रहे थे। वे श्लोकों की रचना बिजली की गति से कर रहे थे, लेकिन उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए कोई ऐसा हाथ नहीं मिल रहा था जो उनके विचारों की गति का साथ दे सके। यदि लेखन धीमा होता तो व्यास जी के विचारों की वह अलौकिक धारा खंडित हो जाती, और यदि विचारों की धारा टूटती तो महाभारत का वह स्वरूप कभी सामने नहीं आता जो कि आज हमारे पास है। यही वह क्षण था जब स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने व्यास जी को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हे व्यास, इस कार्य के लिए आपको किसी साधारण ऋषि या मुनि की नहीं, बल्कि बुद्धि के अधिपति गणेश जी की शरण में जाना होगा। सरस्वती नदी के तट पर जहाँ शांति का वास था, व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी जो स्वयं विद्या और कला के स्वामी हैं, वो स्वयं प्रकट हुए। व्यास जी ने अत्यंत विनम्रता से अपनी प्रार्थना उनके सम्मुख रखी। उन्होंने कहा, हे गणपति, मेरे पास एक महागाथा है जिसे संसार तक पहुंचाना अनिवार्य है। क्या आप मेरे लेखक बनेंगे? गणेश जी मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कान में एक चुनौती छिपी थी। वे जानते थे कि व्यास जी क्या मांग रहे हैं। उन्होंने अपनी एक शर्त रखी जो सुनने में जितनी सरल थी, पालन करने में उतनी ही असंभव। गणेश जी ने कहा, ऋषिवर, मैं आपकी इस गाथा को लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक अनिवार्य शर्त है। मेरी लेखनी एक बार भोजपत्र को स्पर्श करेगी तो वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपका कार्य पूर्ण न हो जाए। यदि आप श्लोक बोलने में एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं उसी क्षण अपनी कलम त्याग दूंगा और वहां से चला जाऊंगा। जरा सोचिए, 1,00,000 श्लोक, 18 पर्व और एक ऐसी शर्त की लेखक रुकेगा नहीं। इसका अर्थ था कि व्यास जी को बिना सोए, बिना विश्राम लिए लगातार हजारों घंटों तक श्लोक रचते रहने थे। व्यास जी समझ गए कि यह केवल एक शर्त नहीं है, बल्कि उनकी मेधा की परीक्षा है। लेकिन व्यास जी भी चतुर थे। उन्होंने शर्त मान ली, लेकिन अपनी ओर से एक और शर्त जोड़ दी। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे आपकी शर्त तो स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक विनती है। आप जो भी लिखेंगे उसे बिना समझे नहीं लिखेंगे। हर शब्द, हर श्लोक और हर गूढ़ रहस्य का अर्थ समझने के बाद ही आपकी कलम आगे बढ़नी चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा विचार था। व्यास जी ने गणेश जी की गति को नियंत्रित करने का एक रास्ता निकाल लिया था, और यहीं से शुरू हुआ ज्ञान और लेखन का वह महासंग्राम जिसकी मिसाल आज तक ब्रह्मांड में नहीं मिला। और इस तरह सरस्वती के तट पर इतिहास का सबसे बड़ा लेखन सत्र शुरू हुआ। व्यास जी अपनी आंखें बंद कर लेते और श्लोकों की रचना करते। गणेश जी, जिनकी गति मन से भी तेज थी, उन्हें दर्ज करते जाते। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी को रोकना नामुमकिन है, इसलिए जब भी व्यास जी को थोड़ा समय चाहिए होता या वे अगले अध्याय की रूपरेखा मन में तैयार करना चाहते थे, वे एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते थे जिसका अर्थ अत्यंत जटिल होता था। उन श्लोकों को व्यास कूट कहा जाता है। गणेश जी उन श्लोकों का अर्थ समझने के लिए एक पल के लिए ठहरते। उनकी प्रमुख बुद्धि उस रहस्य को सुलझाने में लग जाती, और ठीक उसी अंतराल में व्यास जी अगले 100 श्लोकों की रचना मन में ही कर लेते। यह किसी युद्ध से कम नहीं था। एक ओर सृजन की गति थी तो दूसरी ओर समझने की गहराई। दिन रात में बदलते और रातें भोर में। न व्यास जी थके, ना गणेश जी की कलम रुकी। पूरे वातावरण में केवल श्लोकों की गूंज और कलम के चलने की आवाज थी। महाभारत का एक एक पात्र, चाहे वो भीष्म का त्याग हो, कर्ण की त्रासदी हो या अर्जुन का विषाद, गणेश जी की कलम के नीचे से होकर गुजर रहा था। लेकिन नियति को अभी एक और परीक्षा लेनी थी, एक ऐसी परीक्षा जहाँ शारीरिक त्याग ही एकमात्र विकल्प बचने वाला था। लेखन अपने चरम पर था। व्यास जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृश्य का वर्णन कर रहे थे। गणेश जी पूरी तन्मयता से लिख रहे थे कि तभी एक अनहोनी हुई। गणेश जी की लेखनी जो दिव्य लकड़ी से बनी थी, दबाव और निरंतर घर्षण के कारण अचानक टूट गई। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। व्यास जी के होठों से अगला श्लोक निकलने ही वाला था। गणेश जी
की शर्त के अनुसार यदि कलम रुकी तो लेखन समाप्त, यदि वे नई कलम मांगने जाते तो प्रतिज्ञा टूट जाती, यदि वे व्यास जी को रुकने के लिए कहते तो शर्त का उल्लंघन होता। यह वह क्षण था जहाँ सामान्य व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन गणेश जी तो विघ्नहर्ता हैं। उनके लिए बाधाएं रुकने का कारण नहीं बल्कि अपनी शक्ति दिखाने का अवसर होती है। बिना एक पल की देरी किए, बिना अपनी एकाग्रता भंग किए, गणेश जी ने अपने दाहिने हाथ से अपना ही एक दांत पकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ उन्होंने अपना दांत खुद ही तोड़ दिया। चेहरे पर पीड़ा की एक लकीर तक नहीं आई। उन्होंने उस रक्त से सने हुए दांत को स्याही में डुबोया और व्यास जी के श्लोक को पूरा करना शुरू किया। व्यास जी ने जब अपनी आंखें खोली और देखा तो वे स्तंभ रह गए। उनके सामने भगवान गणेश बैठे थे, जिनका एक दांत टूटा हुआ था और जिससे वे निरंतर लिख रहे थे। उस दिन व्यास जी को समझ आया कि क्यों गणेश जी को ब्रह्मांड में सबसे ऊपर रखा गया है। यह केवल एक दांत का टूटना नहीं था, यह ज्ञान के प्रति उस परम समर्पण का प्रमाण था जहाँ स्व का त्याग कर दिया जाता है। यही कारण है कि आज जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनका वह टूटा हुआ दांत हमें कुरूप नहीं लगता, बल्कि वह उनके सबसे सुंदरता और गौरवशाली स्वरूप एक दंत का प्रतीक बन गया है। महाभारत का लेखन पूर्ण हुआ। 1,00,000 श्लोकों का यह महासमुद्र आज हमारे हाथों में है तो केवल इसलिए क्योंकि एक लेखक ने अपने शरीर के हिस्से को कलम बनाने में संकोच नहीं किया। गणेश जी का यह स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। वे हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में विघ्न आएंगे ही, कभी संसाधन कम होंगे, कभी शरीर साथ नहीं देगा, कभी परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन एक सच्चा विजेता वही है जो उन बाधाओं को अपने लक्ष्य के रास्ते में रोड़ा नहीं बल्कि अपनी सीढ़ी बना ले। टूटी हुई कलम बाधा थी, लेकिन उस टूटी हुई कलम ने गणेश जी को एक दंत बना दिया। आज भी जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। हम उन्हें याद करते हैं ताकि वे हमें बुद्धि दें, जिससे हम अपनी कलम, अपने साधन टूटने पर भी रुके नहीं। एक दंत होना इस बात का प्रमाण है कि पूर्णता शरीर अंगों में नहीं बल्कि मन के संकल्प में होती है। गणेश जी का वह बलिदान हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की रक्षा और प्रसार के लिए दिया गया हर बलिदान अमर हो जाता है। और मैं हाथ जोड़कर इस रूप को नमन करता हूँ। जैसे कि भगवान एक दंत ने बिना संकोच किए अपने जीवन की बाधाओं को दूर किया, ऐसे ही आपकी और हमारे जीवन की बाधाएं दूर हो। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।